आचार्य ने उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया और प्रसन्न भाव से बोले, सनंदन, आज से तुम पद्मपाद के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार सनंदन पद्मपाद के नाम से विख्यात हो गए। एक दिन शंकराचार्य शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तभी वहाँ एक ब्राह्मण प्रकट हुए। वे आचार्य से ब्रह्मसूत्र के गहन रहस्यों पर चर्चा करने लगे। यह शास्त्र चिंतन लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। वृद्ध ब्राह्मण की अद्वितीय प्रतिभा देखकर पद्मपाद को शंका हुई। जब उन ब्राह्मण से परिचय पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं और वहाँ यह जानने के लिए पधारे हैं कि उनके सूत्रों पर लिखा गया भाष्य उनके उद्देश्य की सिद्धि स्पष्ट करता है या नहीं। उनकी बात सुनकर आचार्य शंकर ने अपने सभी भाष्य ग्रंथ महर्षि को अवलोकनार्थ दे दिए, जिन्हें देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने आचार्य शंकर को एक रहस्य बताया कि पूर्व में उन्हें मात्र 8 वर्ष की आयु मिली है, लेकिन महादेव की कृपा से वह दोगुनी हो गई थी, जो आज पूरी हो गई है। लेकिन अब उसे भी 2 गुना अर्थात 32 वर्ष कर दिया गया है, ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो सके। ऐसा कहकर महर्षि व्यास अंतर्ध्यान हो गए। शंकराचार्य के जीवन के संबंध में यह गूढ़ रहस्य जानने के बाद सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके गुरुदेव की मृत्यु टल गई है। उन्हें वेदांत के प्रचार प्रसार का एक और अवसर प्राप्त हुआ था। व्यास जी ने उन्हें बताया था कि प्रयाग में महापंडित भट्टपाद, जो कुमारिल भट्ट के नाम से विख्यात हैं, को परास्त करके वे अपनी दिग्विजयी यात्रा का शुभारंभ करें। शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ प्रयाग की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्हें समाचार मिला कि भट्टपाद गुरुवत का प्रायश्चित करने के लिए आत्मदाह करने जा रहे हैं। वे शीघ्र भट्टपाद से मिलने उनके पास पहुँचे, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वे अत्यंत ही दुखी हुए। भट्टपाद जलती हुई भूसी में प्रविष्ट हो चुके थे। जब भट्टपाद ने अपने सामने शंकराचार्य जी को देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों में काफ़ी देर तक चर्चा होती रही। भट्टपाद बोले, अगर आप थोड़ा पहले आते तो मैं ऐसा न करता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। यदि आप मंडन मिश्र को, जो मेरे समक्ष कई दृष्टि से मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, अगर उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो फिर आप भूतल पर सभी को जीतने में समर्थ होंगे। यह कहकर कुमारिल भट्ट ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसा लगा मानो वे आचार्य के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। शंकराचार्य जिस समय अपनी योग माया द्वारा मंडन मिश्र के महल जैसे घर में पहुँचे, उस समय वे श्राद्ध क्रिया में संलग्न थे। अचानक वहाँ एक सन्यासी को देखकर मंडन मिश्र को क्रोधित हो गए। वे क्रोध में युवा सन्यासी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, लेकिन आश्चर्य के बिना किसी रोष के
आचार्य उन्हीं शब्दों का अर्थ बताते हुए अपने अद्वैत मत का प्रतिपादन करने लगते, बिल्कुल शांत भाव में स्थित रहकर। आखिर मंडन मिश्र भी शांत हो गए। वे समझ गए कि उनका पाला किसी अद्वितीय और दिव्य व्यक्तित्व से पड़ा है। उन्होंने शंकराचार्य को भिक्षा के लिए निमंत्रित किया। मंडन मिश्र के निमंत्रण पर वहां पहुंचकर आचार्य बोले, विद्वान, मुझे सामान्य अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। मैं तो विवाद रूपी भिक्षा की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मंडन मिश्र प्रसन्न मुद्रा में बोले, महात्मन, आपकी यह कामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन पितृकर्म अर्थात श्राद्धादि कर्म करने के बाद दोनों के बीच यह निश्चित हुआ कि यदि आचार्य परास्त होते हैं तो वे संन्यास छोड़कर कर्मकांडी ब्राह्मण का जीवन बिताएंगे, और यदि मंडन मिश्र हार जाते हैं तो वह आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करते हुए सन्यासी हो जाएंगे। दोनों के बीच शास्त्रार्थ होने लगा। निर्णायक बनी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। उन्होंने दोनों के गले में एक एक पुष्प माला डाली और कहा कि जिसके गले की माला मुरझा जाएगी वह परास्त माना जाएगा। मंडन मिश्र के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य ने बड़ी सरलता से दिया। इस बीच मंडन मिश्र के गले में पड़ी माला सूख गई। कहते हैं कि शास्त्रार्थ 8 दिनों तक चला। युवा सन्यासी की प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान ने उभय भारती को भी आश्चर्य में डाल दिया था। अब मंडन मिश्र के पास अपनी पराजय स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प शेष न था। मध्यस्थ बनी उभय भारती ने मंडन मिश्र को पराजित और आचार्य को विजयी घोषित कर दिया। आचार्य शंकर विजयी होकर जब वहां से जाने लगे तो उभय भारती ने उन्हें रोकने के लिए कहा, हे विद्वान, मेरे पति की पराजय अभी पूर्ण नहीं हुई है। शास्त्र में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, और पत्नी अर्थात मैं अभी पराजित नहीं हुई हूँ। अतः अब पूर्ण विजयी होने के लिए आपको मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा। इन शब्दों द्वारा उन्होंने आचार्य से शास्त्रार्थ करने का निवेदन किया। शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। उभय भारती ने काम शास्त्र के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आचार्य धर्म संकट में पड़ गए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण काम संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना सन्यास की मर्यादा का उल्लंघन था, और मौन रहने का अर्थ था अपनी पराजय स्वीकार करना। आचार्य ने उभय भारती से कहा, माते, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। उभय भारती ने आचार्य के आग्रह को स्वीकार कर लिया। शास्त्रार्थ के नियमानुसार भी इस प्रकार समय मांगने का विधान होता है। आचार्य शंकर जब श्रीबेली श्रृंगेरी में पहुँचे तो वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उस समय प्रभाकर नाम का एक ब्राह्मण अपने 13 वर्ष के पुत्र को लेकर आचार्य के पास पहुँचा। प्रभाकर का पुत्र पृथ्वीधर बोलता नहीं था, जड़वत पड़ा रहता था। ब्राह्मण ने अपने पुत्र की कष्ट निवृत्ति के लिए आचार्य से प्रार्थना की। आचार्य ने उस बालक से जब उसका परिचय पूछा तो वह काव्यमयी भाषा में अपना परिचय देने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभित हो गए। आचार्य ने प्रभाकर को कहा, यह आपके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे मुझे दे दीजिए। लेकिन प्रभाकर ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया, बल्कि उनकी धर्मपत्नी ने आचार्य से अपने पुत्र को स्वस्थ करने की याचना की। आपकी कृपा से सब हो सकता है। आचार्य ने मोह में फंसे माता पिता को उस घटना का स्मरण करने को कहा जो लगभग 11 वर्ष पूर्व घटी थी।
इस बालक के शरीर में सिद्ध पुरुष का निवास था। आप इसे गृहस्थ नहीं बना सकेंगे। आचार्य के इन शब्दों ने ब्राह्मण दंपत्ति को पुनर्विचार करने को विवश कर दिया। आप मुझे प्रसन्न चित्त हो संन्यास की आज्ञा दे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप शीघ्र ही एक सुपुत्र की जननी बनेंगी। उस बालक के इस कथन ने ब्राह्मण दंपत्ति को मौन कर दिया। वे चले गए। आचार्य ने इस बालक को दीक्षा दी और इसका नाम रखा हस्तामलक। आचार्य अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने पद्मपाद को आदेश दिया कि वे उनके शरीर की रक्षा करें। इसके बाद योग शक्ति के बल से वे मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए। किसी को भी राजा के जीवित होने का रहस्य न पता चल सका। सभी को इस बात की प्रसन्नता थी कि महाराज पुनः जीवित हो गए। शंकराचार्य ने राजा के शरीर के मध्य में वात्स्यायन के काम शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन जब उन्हें आत्मस्वरूप का स्मरण आया तो वे राजा के शरीर से पृथक होकर अपने शरीर में वापस आ गए। इधर राजकर्मचारियों ने शंकराचार्य के मृत पड़े शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। वे उसे नष्ट कर देना चाहते थे, लेकिन शरीर के प्राणवान हो जाने के कारण उनकी योजना पूर्ण न हो पाई। सभी शिष्य बड़े हर्षित हुए। आचार्य ने एक ग्रंथ उभय भारती को देते हुए कहा, देवी, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसमें है। उस ग्रंथ को पढ़कर उभय भारती ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, अपने पति को समस्त गृहस्थ कर्तव्यों से मुक्त करते हुए उन्होंने अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया। मंडन मिश्र सन्यासी हो गए। इनका नामकरण हुआ सुरेश्वराचार्य। श्रृंगेरी में रहते समय गिरि नामक एक युवक आचार्य की शरण में आया। उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। यद्यपि वह युवक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपनी आज्ञाकारिता, कर्मठता और सत्यवादिता से आचार्य का हृदय जीत लिया था। एक दिन किसी कार्यवश गिरि को आश्रम लौटने में देर हो गई। आचार्य ने अध्ययन के लिए बैठे अपने शिष्यों से कहा, अभी प्रतीक्षा करो, गिरि आ ही रहा होगा। तभी पद्मपाद बोले, वह अनपढ़, शास्त्र समझने में समर्थ कैसे होगा? आचार्य बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु वह पूर्ण एकाग्रता से सब सुनता है। आचार्य शिष्यों के भाव समझ गए, अतः अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने गिरि के हृदय में 14 विद्याओं की स्थापना कर दी। आचार्य के सन्मुख आने के बाद वह तोटक छंद में उनकी सुमधुर शब्दों में स्तुति करने लगा। गिरि की अलौकिक भाव दशा देखकर शिष्यों का अभिमान चूर चूर हो गया। गिरि के मुख से तोटक छंदों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आचार्य ने उसका नाम तोटकाचार्य रख दिया। श्रृंगेरी में अपने शिष्यों को पढ़ाते समय आचार्य को इस बात का स्पष्ट संकेत मिल गया था कि उनकी माता अब अंतिम शैया पर है। वे तत्काल अपने वचन का पालन करने निकल पड़े और माँ के चरणों में जा खड़े हुए। लंबे समय बाद अपने पुत्र को सामने खड़ा देखकर माता भाव विहल हो उठी। पुत्र ने जब कुशलता पूछी तो माँ के मुख से निकला, पुत्र, तुम्हें सकुशल देखकर मेरे सारे दुख कष्ट चले जाते हैं। अब तो अंतिम समय आ खड़ा हुआ है। कोई ऐसा उपाय करो कि मैं अपने इष्ट के लोक पहुंच जाऊं। आचार्य ने माँ को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो भक्त हृदया माँ के हृदय में नहीं उतरा। आचार्य ने भगवान शिव की स्तुति की। शिवगणों को देखकर माँ भयभीत हो गई। तब उन्होंने श्री विष्णु का
आह्वान किया। माँ ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने उस परम पद को प्राप्त किया जिसके लिए योगी जन तरसते हैं। आचार्य ने स्वजनों के बिना अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न किया और केरल नरेश से अपनी पैतृक संपत्ति को उस वृद्धा सेविका और निर्धन बंधु के बीच बांट देने का निर्देश दिया जिन्होंने उनकी माता की सेवा की थी और जिन्हें माता विशिष्टा पुरस्कृत करना चाहती थी। राजाज्ञा द्वारा माता विशिष्टा देवी की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया गया। शेष कल।